الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 21 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 20 में हमने देखा था कि अल्लाह ताला सवाल करें कि भला कौन तुम्हारा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह के सिवा। यानी कि अल्लाह ताला इंसानों को झंझोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई कौन है जो तुम्हारी मदद करे। काफिर नहीं मगर धोखे में, यानी कि महज धोखे में है सिर्फ काफिर। तो यहाँ पर यानी कि अल्लाह ताला इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि अगर ये लगता है कि कोई और लश्कर अल्लाह के सिवा तुम्हारा मददगार हो सकता है तो वो काफिर धोखे में है सिर्फ और सिर्फ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अल्लाह ताला ही को मददगार पाते हैं। अल्लाह ताला ही हमारे तमाम तर मामलात में हमारी मदद फरमाए। आयत नंबर 21 में देखते हैं कि 21 में क्या उसलूब इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न जो पीछे से चलता आ रहा है, एक और एक मन का मजमुआ है मन। तो मन जो है वो इस्मा इस्तिफाम है और जो है वो बमानी बल इस्तेमाल हो रहा है। तो अमन चूंकि इसमें इस्तिफाम है तो ये मुब्तदा बनेगा और आगे जो है वो हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम, ये सारा जो है वो उसकी खबर बनेगी। तो हाजा जो है वो इसमें इशारा है और अल्लाज़ी इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल अकेला कभी कुछ नहीं होता बल्कि इसका सिलतुल मौसूल चाहिए होता है। तो यहाँ पर सिलतुल मौसूल जो है वो यरजुकुकुम आ गया हमारे पास। यरजुकुकुम जुमला फेलिया बनेगा। यरजुकु फेल हुआ फाइल और कुम मफूल बिही। तो इसमें मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर ये हाजा के साथ मिलकर ये खबर बन गया। आगे देखते हैं इन हरफे शर्त है। ठीक है, यहाँ से एक नया जुमला शुरू है। यहाँ तक एक जुमला हमने बना लिया, मुब्तदा खबर जुमला इसलिए। ठीक है, इन हरफे शर्त है और आम सका। ठीक है, आमसा का। तो आमसा का जो है ये फेल है। मीम सीन और काफ हरूफे मादा से बाबे इफाल से है। आमसा का युमसिको इमसाकन। ठीक है, तो आमसा का फेल हुआ फाइल और रिज़्क़हू का मुदाफ है और हु जो मुदाफ है यानी मुरक्कब इजाफी की सूरत में मफूल आया हुआ क्योंकि ये मंसूब हमें इसका स्टेटस अरबी स्टेटस इसका मंसूब नजर आ रहा है। तो अमसा का फेल हुआ फाइल और रिस्क का हो मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन जाएगा। और इसकी जो है जवाब शर्त यहाँ पर यानी कि मुकद्दरा भी कहा जाती है, यानी कि जो पीछे वाला जुमला है ये जो अम्मन हाज अल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम, इसको भी जवाब शर्त मुकद्दरा कहा जाता है, यानी कि वो पहले आ गए। लेकिन अक्सर किताबों में ये लिखा होता है कि ये महजूफ है, यहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते तर्जुमा इतने से पोर्शन का कि क्या है कि अगर वो अपना रिस्क रोक ले, यानी कि अम्मन हाज अल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम का क्या मतलब था, भला कौन है वो जो तुम्हें रिस्क दे, यानी कि कौन है जो तुम्हें रिस्क दे। अब पीछे वो पूछ रहे थे अल्लाह ताला कि कौन है जो लश्कर तुम्हारी मदद करे, तो यहाँ पर अब पूछ रहे हैं कौन है वो जो तुम्हें रिस्क दे। इन अमसका रिस्का, अगर वो अपना रिस्क रोक ले, कौन? अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला हमसे अपना रिस्क रोक ले तो कौन है जो आपको दे सकता है? कोई भी नहीं यकीनन। तो बल आ गया, आगे एक नया पार्ट हमारे पास शुरू हो रहा है। तो बल एक हर्फ है और लज्जू लाम जीम जीम हरूफ मादा ये बाब नून से इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर है कि जमे हुए। ठीक है, जमे हुए खून से। ठीक है, तो फी हरफे जर है और तुविन जो है वो मजरूर इसम हो गया और नकीरा है। वाओ हरफे अतफ आ गया और नफूरिन जो है यहाँ पर नकीरा इसम आ गया। तो अतुविन मातूफ अलई और नफूरिन मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलकर ये फी जारा के लिए मजरूर का मुतालिक फेल हो जाएगा कि बल्कि वो सरकशी और भागने में
ढीठ बने हुए हैं, ठीक है, जमे हुए हैं यानी कि इस बात पर कि वो सरकशी रहेंगे। ढीठ बने हुए हैं यानी कि आप कह लें कि अड़े हुए हैं इस बात पर कि वो सरकशी और भागने में जो है वो, सरकशी का मतलब ये है कि वो इनकार करते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर यानी कि अब अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखा रहे हैं, अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं कि भला कौन है वो जो तुम्हें रिस्क दे, अगर वो अपना रिस्क रोक ले, बल्कि वो सरकशी और भागने में ढीठ बने हुए हैं। कौन? जो इनकार कर रहे हैं, जो किसी और को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ पर जो जो पहला पार्ट है कि भला कौन है वो जो तुम्हें रिस्क दे, इसको अगर देखें तो यहाँ पर यह आ जाता है कि अल्लाह ताला अगर बारिश ना बरसाए, यानी कि जमीन ही को पैदावार से रोक दे, तो तैयारशुदा फसलों को तबाह कर दे, या फिर बाज बाज दफा वो ऐसा करता है कि जिसकी वजह से तुम्हारी खुराक का सिलसिला मौकूफ हो जाता है। यानी अगर अल्लाह ताला ऐसा कर दे, तो क्या कोई और जो यानी कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और मैशियत ऐसी है जो तुम्हें रोजी मुहैया कर सके? तो यकीनन नहीं अल्लाह जी, यकीनन नहीं, कोई भी नहीं है जो हमें रोजी दे सके, जो हमें रिस्क दे सके। दूसरे जो पार्ट इसमें हमने किया कि बल्लज्जु फी उतुव्विन बनफूर, यानी वाज़ नसीहत की बात उनके कानों पर असर ही नहीं करती, बल्कि वो हक से सरकशी और एराज़ नफूस में ही बढ़े चले जा रहे हैं। इबरत पकड़ते हैं और ना ही वो गौर व फिक्र करते हैं, यानी कि वो ढीठ बने हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, ना तो उनको बात सुनती है ना उनको समझ आती है। और ये वो लोग जो बिल्कुल कुरान पाक के जो है वो पास नहीं जाते, तो वो हदायत को समझने की कोशिश ही नहीं करते, और वो हदायत लेना ही नहीं चाहते, और वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो, बल्कि वो ढीठ है सरकशी और भागने में, वो जमे हुए हैं, वो इस बात पर जो है वो नसीहत हासिल ही नहीं कर रहे कि कोई इस बात पर गौर व फिक्र भी नहीं कर रहे। हालांकि ये बात बहुत वाज़ह है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो बारिशों का सिलसिला रोक दें, जमीन पर पानी ना हो, नबातात ना हो, और जो है वो जैसे फसलें होती हैं वो ना हो, ये खड़ी फसलें जैसे तैयार हो जाएं, तो अल्लाह ताला चाहें तो उनको जो है वो खत्म कर दें, तो कौन है वो जो रिस्क दे हमें? कौन है? कोई और है जो दे सकता है अल्लाह के सिवा? तो ये इस बात पर गौर व फिक्र ही नहीं करते। तो यहाँ पे ये दो चीजें जिक्र हुई हैं। ऊपर भी जो आयत थी, आयत नंबर 18, 17, 19, उनमें भी अल्लाह ताला यही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है जो परिंदों को जो हवा में चला रहे हैं, यानी कि परिंदे कैसे हवा में उड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला अपनी निशानियां यहाँ पर हमें बार बार दिखा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें देखने की, हमें समझने की, हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमें शिर्क से महफूज रखे, अल्लाह ताला ही की सिर्फ इबादत करें और अल्लाह ताला ही को एक माने। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ, तो इंशाअल्लाह कल मिलते हैं आयत नंबर 22 के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।